आज हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, बैलेंसिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमें पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। कह रहा है कि एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्ट करें तो साल्ट और वाटर बनता है, ये तो हमें पता है। ठीक है ना, एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर इन एक्वा सॉल्यूशन, जब पानी में रिएक्शन करे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विच हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। पहले हम सिर्फ जब इक्वेशन करते थे तो उस पर मोल और ये मोल देखते थे और जो एटम्स है वो देखते थे। अब हमें कुछ और भी देखना है जब हम इक्वेशन सोल्व करेंगे। ठीक है, बैलेंस करेंगे इक्वेशन। तब कह रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शोन बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विच हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, इक्वल नंबर ऑफ वैलेंसीज एंड इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, इनकी इक्वल होनी चाहिए। क्या इक्वल होनी चाहिए? नंबर ऑफ वैलेंसी शेल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ चार्ज, ये सारे इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब ये कंडीशन दी हुई है। एग्जांपल दिया हुआ है कि हमें ये पता है एसिड है, ये हमें पता है बेस है। एसिड पे पॉजिटिव चार्ज होती है और बेस पे नेगेटिव चार्ज आयन होता है। ठीक है, जो ये रिलीज़ करते हैं। ठीक है, इट आल्सो इन्वॉल्व द इक्वल कंजप्शन ऑफ H+ एंड OH-। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिटी ऑफ बेस, ये बेस है। ठीक है, एसिडिटी ऑफ बेस एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है, इसके बेस पे अब पहले क्या था, सिर्फ एसिड बेस, अब एसिडिटी ऑफ बेस। ठीक है, उसके बाद बेसिसिटी ऑफ एसिड, मैं जो एसिड है उसका बेस और जो बेस है उसका एसिड। ठीक है, हमें इक्वेशन मिली हुई है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद हमें NaCl और साल्ट और वाटर दिया। ठीक है, हमने ये रिएक्शन किया है तो हमें ये मिला है। रिएक्टेंट को हमने रिएक्शन किया है तो हमें प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, ये प्रोडक्ट है। तो अब H पे प्लस चार्ज हमें पता है, Cl पे माइनस चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे Na पे प्लस चार्ज है और OH पे माइनस चार्ज है। ये प्लस और ये माइनस आपस में रिएक्ट करेंगे तो वाटर बनेगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आपस में रिएक्ट करेंगे तो साल्ट बनेगा। तो अब ये भी न्यूट्रल हो गया और ये भी न्यूट्रल हो गया। ठीक है, वाटर हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल है, बेस है, और ये भी बेस है, तो ये भी न्यूट्रल हो गया, ये भी न्यूट्रल हो गया। अब आगे हम देखेंगे, दिस इज़ द न्यूट्रल इक्वेशन। अब रिएक्शन ही तो न्यूट्रल रिएक्शन है। ठीक है, अब हम इस पर चेक करेंगे तो 1 मोल ऑफ NaCl एंड 1 मोल ऑफ HCl। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 मोल, अब कह रहा है जो अब NaCl है ना, इस पर 1 मोल है। मोल अगर 2 मोल होते तो 2 दिया होता है, इसका भी 1 एटम और इसका भी 1 एटम, तो 1 मोल हो गया ना। ये भी 1 मोल है, मोल नहीं है, एटम भी 1 है इसके। NaCl का भी 1 एटम है, OH का भी 1 एटम है। इस साइड में भी कोई चेंजिंग नहीं हुई है। ठीक है, इस साइड में सेम है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन 2 इसलिए है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 2 हो गए। ठीक है, अब 1 मोल ऑफ NaCl एंड 1 मोल ऑफ HCl। ठीक है, उसके बाद दूसरा कह रहा है 1 H+ आयन और 1 OH आयन। ठीक है, दोनों पे। उसके बाद HCl कह रहा है ये रिलीज़ करता है, और इसके बाद H+ आयन वेल द NaOH रिलीज़ करता है 1 O- आयन, OH- आयन। ठीक है, वो तो हमें पता है। HCl जो है पॉजिटिव आयन रिलीज़ करता है और ये नेगेटिव आयन रिलीज़ करता है। ठीक है, तो इनका रेशो क्या हो गया, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो 1:1 होगा। ठीक है, 1:1 ऑफ मोल ऑफ HCl NaOH। इनका भी 1 मोल है, इनका भी 1 मोल है, रेशो 1:1 रेशो। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, एसिडिटी ऑफ बेस। व्हेन एनी बेस रिएक्ट विथ एनी एसिड हाउ मच दे रिलीज दियर OH आयन। कह रहा है अगर ये बेस जो रिएक्ट करता है यानी किसी भी एसिड से, तो उसका रिलीज़ कितना होगा, कितने उसके आयन रिलीज़ होंगे। ठीक है ना, दिस एबिलिटी इज़ कॉल्ड एसिडिटी। अब ये एसिडिटी है, यही सेम है। कह रहा है, ये भी कह रहा है कि एसिड जब रिएक्ट करता है एनी बेस, किसी भी बेस के साथ, तो उसके भी आयन्स कितने रिलीज़ होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं NaOH। ठीक है, रिलीज़ कितना आयन कर सकता है, एक ही कर सकता है, क्योंकि इसके पास है ही एक है ना, Na के पास या H के पास एक ही आयन है, तो एक ही रिलीज़ करेंगे, ज़्यादा उसको रिलीज़ नहीं कर सकते। KOH, अब K के पास भी एक है
ठीक है, तो वो भी एक आयन रिलीज़ करेगा। ठीक है, Ca कैल्शियम, इसके पास 2 है तो ये 2 आयन रिलीज़ करेगा। Mg, ठीक है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है ना, ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है, इस पर हाइड्रोजन 1 है, इसके पास भी हाइड्रोजन 1 है तो 1 रिलीज़ करेगा। इसके पास हाइड्रोजन 2 है, ये 2 रिलीज़ करेगा, इसके पास भी हाइड्रोजन 2 है तो 2 रिलीज़ करेगा। ठीक है, अब ये हम आते हैं बेस पे। ठीक है, अब HCl, इसके पास कितने H एक ही है ना, तो एक आयन रिलीज़ करेगा H2SO4। अब इस H के पास 2 आयन है तो ये 2 रिलीज़ करेगा। ठीक है, HNO3, H के पास एक आयन है तो एक रिलीज़ करेगा। H3, यहाँ पे 3 आयन रिलीज़ करेगा। ये बात समझ आ गई। ठीक है, अब कुछ इक्वेशन दी हुई है, रिएक्शन इक्वेशन। ठीक है, अब कह रहा है H2SO4 प्लस 2NaOH, अब ये बैलेंस करनी है। ठीक है, Na2SO4 प्लस 2H2O। ठीक है, अब इसके पास क्या है, H हाइड्रोजन। ठीक है, H के पास 2 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ठीक है ना, तो ये 2 जो है ना, ये 2 है तो 2 H को करेंगे तो 2 ये होंगे तो 2 ये 4 होंगे, तो इसके पास भी हाइड्रोजन के पास 4 है। ठीक है, वो इस सल्फ़र के पास देखते हैं, सल्फ़र के पास सिर्फ एक ही है तो यहाँ पर भी सल्फर के पास सिर्फ एक ही है। उसके बाद ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 4 है, एक यहाँ पर 5 हो गया, तो ऑक्सीजन 4 यहाँ पर, एक यहाँ पर 5 हो गए, तो उनके सेम ही है। यहाँ पर 2 मोल है तो यहाँ पर भी 2 मोल है, तो ये हो गए मोल। अब पहले क्या कह रहा है, ये सिर्फ मोल दिख रहा है। ठीक है, वहाँ पर उसने क्या देखा, आयंस वगैरह सब कुछ देखा, यहाँ पर मोल दिख रहा है, मतलब रेशो दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें 2 मोल हुए, यहाँ पर भी 2 मोल हुए, तो 2:2 हम रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी कोई भी मोल नहीं है, यहाँ पर भी कोई मोल नहीं है। ठीक है, तो 1:1 रखेंगे हम। यहाँ पर भी कोई मोल नहीं है, यहाँ पर भी कोई मोल नहीं है, तो 1:1 रखेंगे। बात समझ में आ गई।